ये कहानी है एक टीचर की जो अपनी खूबसूरत स्टूडेंट से दूर नहीं रह पाया। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी का बवाल। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम था कायरो और उसके पेरेंट्स किसी और देश में बसते थे। कायरो अकेले एक सुनसान घर में रहती थी जहाँ सिर्फ लिखाई ही उसका टाइम पास था। जंगलों में से होते हुए कायरो एक क्लास में पहुंची जहाँ उसने जॉनथन मिलर नाम के आदमी से मुलाकात की। जॉनथन एक मिडिल एज बंदा था जो कभी लेखक बनने में सफल नहीं हो पाया, तो उसने सोचा अच्छा अब टीचर बन जाता हूँ। जब कायरो जॉनथन की क्लास में आई तो उसने उसे सिलेबस की कुछ किताबें पढ़ने को कहा, लेकिन कायरो तो पहले ही सारी किताबें हड़प चुकी थी। फिर एक और लड़की आई जिसका नाम था विनी, जो न केवल इस क्लास की स्टूडेंट थी बल्कि कायरो की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। दोनों बाहर कुछ खाने जाने लगी। जॉनथन ने देखा कि कायरो के सामान में एक अडल्ट किताब पड़ी हुई थी। उसके बाद जॉनथन का दोस्त बोरिस भी आया अपनी कॉफी लेने। बोरिस ने वो किताब जॉनथन से लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। अब दोनों दोस्त बोरिस और जॉनथन धक्का खा गए जब उन्होंने देखा कि किताब जॉनथन की अपनी ही लिखी हुई थी। जॉनथन की पत्नी बियट्रिस रात को उसके ध्यान को खींचने में बिजी थी, तो जॉनथन ने उससे कहा आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी किताब पढ़ रही थी। फिर बियट्रिस को उसकी दोस्त एमी का कॉल आता है, लेकिन कॉल के बाद बियट्रिस और जॉनथन साथ में ड्रिंक करते हैं। जैसे जैसे दोनों के बीच नजदीकी बढ़ती है, बियट्रिस को फिर से कॉल आता है। अब तो जॉनथन की ताव गुस्से से चढ़ जाती है। अगले दिन जॉनथन ये सारी बातें बोरिस को बताता है और बोरिस शुरू हो जाता है उसकी मजाक उड़ाने में। तभी दोनों कायरो को देखते हैं जो जंगल से आ रही थी। पिछली रात से वो थोड़ी नाखुश थी। जॉनथन बड़े ध्यान से उसे देखता है और पूछता है तुम्हें जंगल से आने में डर नहीं लगता? कायरो का जवाब था मैं खुद ही उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज हूँ। जॉनथन ये सुनकर जोर से हंसी रोक नहीं पाता। स्कूल में विनी अपनी किताबें गिरा देती है और बोरिस को पता था कि ये उसने जानबूझकर किया है, तो बोरिस ने पूछा बताओ तुम चाहती क्या हो? विनी जानबूझकर बोरिस को उत्साहित कर रही थी। कायरो ने भी ये सब देखा और उसे बोला तुम बिल्कुल पागल हो। फिर दोनों कायरो के घर गए। कायरो कॉलेज एडमिशन के सवाल से परेशान थी जिसमें उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना था। दोनों ने ढेर सारी बातें की लेकिन कोई भी यूनिक नहीं थी। फिर विनी ने कहा तुम्हारा अपने टीचर के साथ अफेयर है ना? फिर उसने इस बारे में कुछ लिखने का सुझाव दिया। कायरो ने कहा जॉनथन मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी ने उसे बार बार मनाना शुरू किया यार अब ये सब नॉर्मल है और जॉनथन भी एक अच्छा आदमी है, बिल्कुल तुम्हारे पहली बार के लिए परफेक्ट। फिर विनी ने कायरो के सामने जॉनथन के बारे में बताना शुरू किया कि वो क्लास में कायरो को कैसे देखता है। कायरो ये सब सुनकर शर्मा गई और जॉनथन में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। अगले दिन कायरो ने जॉनथन को घूरना शुरू कर दिया। फिर जॉनथन उसके पास आया और बोला मेरे बाद क्लास मुझे मिल लेना। क्लास के बाद जॉनथन ने बोरिस को डिनर पर बुलाया। बोरिस वहाँ से एक डांस स्टेप करते हुए चला गया। उसके जाने के बाद जॉनथन वही स्टेप करने की कोशिश करने लगा। तभी कायरो आई और दोनों जोर से हंसे। फिर उन्होंने ये बात साइड में रख दी। जॉनथन कायरो के लिखे एक पैराग्राफ से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने पूरा का पूरा वर्ष याद कर लिया। कायरो ने देखा कि जॉनथन ने उसकी लिखाई पर ध्यान दिया और उसे अच्छा लगा। फिर जॉनथन ने कायरो से कहा तुम अपनी पसंदीदा लेखक के स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखो, अगर तुम ये करोगी तो मैं तुम्हें मिड टर्म में पूरे नंबर दे दूंगा। कायरो ने तुरंत हाँ कर दी और बोली मैंने तुम्हारी किताब ही पढ़ी है। कायरो को उसके किताब के कई लाइन्स याद थे जैसे जॉनथन ये देखकर और भी इम्प्रेस हो गया। फिर जॉनथन ने कायरो को इस वीकेंड कहीं बाहर बुलाया जहां वो उसके असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। रात के समय जॉनथन और उसकी पत्नी डिनर पर गए। तभी विनी आई और उनका ऑर्डर लेने लगी। बियट्रिस ने जॉनथन से पूछा क्या यही वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? जॉनथन ने कहा नहीं ये कायरो है, लेकिन ये साफ था कि बियट्रिस को जॉनथन की कायरो में दिलचस्पी देखकर थोड़ा जलन हो रहा था। फिर बियट्रिस ने अपना गुस्सा निकालते हुए बोरिस के सामने जॉनथन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा अब तुम्हें वो बात नहीं रही जो पहले थी, तुमने सालों से कुछ नहीं लिखा, अब तो तुम बस एक साधारण टीचर बन गए हो। वीकेंड पर कायरो उस जगह गई जहां जॉनथन ने उसे बुलाया था। जॉनथन ने उसे फॉलो किया और उसके पास बैठ गया। यहाँ एक आदमी कविता पढ़ने लगा और जॉनथन बड़ी ध्यान से सुन रहा था, जबकि कायरो जॉनथन को देख रही थी। कविता खत्म होने के बाद कायरो बाहर गई और सिगरेट सुलगाई। जॉनथन भी उसे देखकर सिगरेट को उसके साथ शेयर करने लगा। अगले दिन कायरो जॉनथन के सामने एक हॉट ड्रेस पहनकर आई। जब बोरिस ने इस बारे में पूछा तो कायरो कुछ नहीं बोली। फिर जब बोरिस वहाँ से चला गया तो कायरो ने जॉनथन से बात शुरू की। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। क्लास जाते हुए जॉनथन को अपनी पत्नी से एक मैसेज आया कि वो कहीं बाहर जाना चाहती है। क्लास में कायरो ने जॉनथन से अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताया जिसके स्टाइल में वो अपनी कहानी लिखने वाली थी। जॉनथन जल्दी घर जाने के लिए दौड़ते हुए बोला हाँ ठीक है। जब बोरिस चला गया
विनी जॉनथन की टेबल पर चढ़ गई और कायरो को चिढ़ाने लगी। फिर बोरिस जॉनथन से मिलने आया और विनी ने उसे भी चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसने उसका फोन अपनी कपड़ों में छुपा लिया, लेकिन कायरो को अपना फोन कहीं नहीं मिल रहा था। दूसरी ओर जॉनथन का अपनी पत्नी के साथ बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त थी। फिर जॉनथन को कायरो से कॉल आया। दरअसल जॉनथन ने गलती से कायरो का फोन अपनी बैग में रख लिया था। अब जब उसकी पत्नी का प्लान भी कैंसिल हो चुका था तो जॉनथन निकल पड़ा फोन देने के लिए। जब जॉनथन कायरो के घर पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। कायरो एक पतले कपड़े में बाहर आई और दोनों एक दूसरे को देखकर बस यूं ही टकटक करने लगे। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे को चुम लिया। इसके बाद जॉनथन अपने घर वापस आ गया। तभी कायरो ने उसे एक मेल भेजा। जॉनथन की पत्नी ने कहा, जब तुम यहाँ हो तो मुझे अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। तो जॉनथन एक छोटे से केबिन में चला गया। वहाँ से उसने कायरो की भेजी हुई कहानी प्रिंट की और पढ़ने लगा। ये कहानी एक टीचर और एक स्टूडेंट के बारे में थी। जैसे कि जॉनथन और कायरो। कहानी पढ़ते ही जॉनथन का मन उछल पड़ा और उसने पैंट उतार दी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। अगले दिन जॉनथन ने कायरो को जैसे पहले कॉल किया करता था वैसे नहीं किया। कायरो ने पूछा, क्या हुआ? जॉनथन ने कहा, मुझे तुम्हारी कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जब कायरो ने कहा, ये तो हमारे बारे में है, तो जॉनथन ने साफ कहा, हमारे बीच कुछ नहीं है, हम बस एक टीचर और स्टूडेंट हैं और कुछ नहीं। ये सुनकर कायरो का दिल टूट गया। जॉनथन ने कहा, या तो इसे फिर से लिखो, नहीं तो मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। अब कायरो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने कहा, मेरी कहानी बिल्कुल परफेक्ट है, तुम बस डरते हो कि मैंने वही लिखा जो तुम कभी नहीं लिख पाओगे। कायरो ने जॉनथन को एक आम लेखक कह दिया और बोला, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे फेल कर दो। कायरो घर आकर रोने लगी और फिर विनी के साथ शराब पीने लगी। दूसरी तरफ जॉनथन का चेहरा बिल्कुल टेंशन में था। जॉनथन की पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? जॉनथन ने उसे कायरो की लिखी हुई कहानी के बारे में बता दिया। ये सुनकर उसकी पत्नी भी एकदम एक्साइटेड हो गई। लेकिन जैसे ही कुछ करने की सोचते हैं, बोरिस आ गया। अब जॉनथन फिर से फ्रस्ट्रेटेड हो गया। वहीं कायरो और विनी बात कर रहे थे। कायरो ने विनी को बताया कि जॉनथन सिर्फ दिखावा कर रहा था कि वो उसके करीब है। कायरो ने विनी को बोला, बोरिस को मैसेज भेज ताकि उसे डिस्टर्ब कर सके। फिर विनी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू किया, लेकिन बोरिस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब कायरो ने एक और तरीका अपनाया। उसने फैसला किया कि वो और विनी दोनों अपनी कपड़े उतार लें। फिर दोनों पास पास आ गए और बोरिस को अपनी फोटो भेज दी। जैसे ही बोरिस ने ये देखा, वो जॉनथन के घर से बाहर भाग गया। उसी वक्त जॉनथन की पत्नी को जॉनथन के स्कूल से फोन आया। पूरे स्कूल को जॉनथन और कायरो के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। उसकी पत्नी ये सुनकर शॉक हो गई। वो जॉनथन से पूछती है, ये सब क्यों हुआ? क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ और भी हुआ? जॉनथन ने कहा, नहीं, कुछ नहीं हुआ। अगला दिन कायरो क्लास में नहीं आई। वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने दोनों से पूछा, क्या चल रहा है? कायरो ने सारी बातें खोल के बता दी। जॉनथन ने मुझे मिड टर्म का असाइनमेंट पहले दे दिया था। हम दोनों साथ में सिगरेट भी पीते थे और स्कूल के बाहर भी मिले थे। अब जब जॉनथन की बारी आई तो वो झिझकते हुए जवाब दे रहा था। ये देखकर वाइस प्रिंसिपल को सब कुछ समझ में आ गया और उसने जॉनथन को सस्पेंड कर दिया। ऑफिस के बाहर बोरिस ने जॉनथन को समझाया, यार तुम्हें अपनी हदें देखनी चाहिए थी, अब देखो तुम क्या हाल कर लिया है। फिर बोरिस उधर से निकल लिया। जॉनथन जब घर आया और अपनी बीवी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया तो बीवी का शक और बढ़ गया। उसने फिर से पूछा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? जॉनथन ने फिर से इनकार कर दिया, लेकिन बीवी ने माना नहीं। उसने कहा, क्या तुम्हें उस लड़की के लिए कोई फीलिंग्स है? जॉनथन कुछ नहीं बोला। फिर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और एक दूसरे की कमियां गिनने लगे। झगड़ा इतना बढ़ा कि जॉनथन की बीवी ने डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। उधर विनी कायरो से मिली और बोली, तूने जो किया उसके कारण जॉनथन को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन अब कायरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा, जॉनथन ने मुझे कम समझा, अब वो देखेगा कि मैं असल में कौन हूँ। कायरो ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में सबको बता दिया और फिर उसने कहा, अब न तो जॉनथन के पास नौकरी है, नहीं बीवी, अब देखो वो क्या लिखता है। और बस मूवी यही खत्म हो जाती है।